हम सभी लोग कोरोना के जो संक्रमण काल से हम सभी लोग गुजर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में मैं महसूस किया कि अपनी बातों को आप तक थोड़ा शेयर करूं, आपके साथ बातचीत करूं। और इसी के क्रम में आज मैं आप सभी लोगों से मिल रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आज के बाद जो भी चीज़ें, जो बातें जो आएंगे, हमें लगता है कि सकारात्मक रूप से राज्य के हित में और विशेषकर जो आपका जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हम सभी लोगों को निजात पाने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज विशेषकर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में कई ऐसे महत्वपूर्ण जन मुद्दा है और उसमें से अगर हम पहला मुद्दा हम देखें तो पलायन जैसा मुद्दा एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। हम सभी शायद इतना किसी को अंदाज़ा नहीं था और ना पूरी इसकी जानकारी थी। इतनी भारी संख्या में आज हमारे प्रदेश के युवक युवतियाँ, छात्र छात्राएं और किसान मजदूर भी दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं और अपने जीविका उपार्जन के लिए वहाँ पर जाते हैं। और इसमें से कितने लोग हैं जो लोग, अगर आज कहा जाए तो हमारे जो यहाँ के इस प्रदेश में, जबकि इस प्रदेश में खनिज संपदा का अकुत भंडार है, लेकिन भी हम कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण या तो हमें लगता है कि एक तरफ से जो आम लोगों के द्वारा जो आपका सामाजिक संगठन सब में काम करते हैं, इन तमाम लोगों की शायद हमें लगता है दूरदर्शिता का अभाव के कारण ही इसमें किसी तरह का योजनाओं को, सही चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। नतीजा जो हमारे सभी वर्ग के लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आज इनकी संख्या अगर देखा जाए तो जो परिस्थिति जो दिखाई दे रहा है, ऐसे आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो 7.5 लाख 8 लाख है, लेकिन हमें लगता है इसे बढ़कर 15 लाख तक तकरीबन आपके मजदूर, प्रवासी मजदूर हमारे इस प्रदेश के दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। उसमें से कुछ कुशल मजदूर भी हैं, अकुशल मजदूर भी हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए इसको हमें एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि ये जो नई सरकार है, इस सरकार से बहुत उम्मीदें भी है। हम जो ये तमाम जो हमारे जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, चाहे आपके मजदूर किसान हैं, चाहे नौजवान है, ये जो दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, उसको हम अपने ही प्रदेश में कैसे एकोमोडेट करें, कैसे उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराएं। हालांकि ऐसा संभव है तब है कि हम राजनीतिक लोगों को और यहाँ के कुछ शिक्षाविद से लेकर के कुछ
और विद्वान लोगों के साथ में बैठकर एक तत्काल एक अच्छी योजना पर हमें विचार करना चाहिए। और इसके लिए जो सरकार के पास कई एक के उपाय हैं, और ऐसा भी नहीं है कि संभव नहीं है, निश्चित रूप से संभव है। अगर इच्छा शक्ति हम रख लेंगे तो हमारे ये मजदूर को हम यहीं उसको हम रोजगार दे सकते हैं, यहीं इसको इसी प्रदेश में उसको हम सम्मान दे सकते हैं। लेकिन चीज़ों को समझना होगा। जैसे हमारे मनरेगा जैसे योजना में हम जो यहाँ पर जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको जो यहाँ मजदूरी मिलता है, अब उससे मजदूर में उस मजदूरी में भी उनके साथ कई एक तरह की प्रक्रिया से रिलेटेड अड़चने होती है, तो लोग इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरे प्रदेश जब मजदूरी के रूप में काम करता है तो जहाँ यहाँ पर 300 रुपया सही तरीके से नहीं मिल पाता है, लेकिन दूसरे प्रदेश में उसको एक दिन में 500 600 से लेकर के 1000 रुपया मजदूर को मिलता है। इसीलिए ये अपना जो प्रदेश हमारा इस प्रदेश से वो दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन हम इस पर हमें भी विचार करना चाहिए। और अभी के इस लॉकडाउन जो हुआ, आपका कोरोना जैसा मामला जब आया, तो इसे हमें सीखना चाहिए। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम यहाँ के मजदूर बेरोजगारों को कभी हम सही तरीके से सम्मान हमने नहीं दिया, और इसी का नतीजा आज इस प्रदेश से मैक्सिमम मजदूर, किसान और बेरोजगार लोग दूसरे प्रदेश पर जाकर के अपना जीविका उपार्जन करते हैं। इसलिए मेरा आपका जो न्यूज ग्लासेस है उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसे हमको सीख लेते हुए सबसे पहले पलायन पर एक बड़ी योजना बनाते हुए हम यहाँ के नौजवानों को कैसे हम रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो घोषणाओं का भी अमल होना चाहिए। साथ साथ में आपके यहाँ पर जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, आपका बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, इन तमाम चीज़ों से यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के और सारी चीज़ें हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ एक आपसी समन्वय बैठा करके हम यहाँ जो हमारा जो भी रोजगार जो मजदूर हैं हमारे, जो आपका स्किल्ड है उसको भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं, और अनस्किल्ड है उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं, बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो। और झारखंड में इसका अभाव नहीं है। हम अगर चाहें राजनीतिक रूप से भी हमारे राजनेता, हम सारे राजनेता लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनका भला कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कई हमने अखबार में पढ़ा कि इनके लिए डाटाबेस इसका ये तैयार करने की आवश्यकता है, तो उस दिशा में भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और कुछ विशेषज्ञों को लगा करके, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर आपके, कुछ यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, वैसे लोगों को हम लोग, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनको लगा करके हम लोग इस सब तमाम चीज़ों में आपका चाहे रूरल डेवलपमेंट का को लेकर के, चाहे और भी चीज़ों को लेकर के हम कैसे इनको हम विशेषकर पलायन से रोके, ये हमको सीख लेना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज इस प्रदेश में जमीन का मामला एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ऐसे बात CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, और ये कानून के रहते हुए भी आज जितना जमीन का जो आपका गड़बड़ी जमीन में है, जिस तरह के आदिवासियों का जमीन के साथ में जो उनका जो कब्जा किया जा रहा है, उन पर जमीन लूटा जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, और जमीन ऐसे मामला है, तो इसलिए हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर भी हमारे जो आपके जो इसके लिए भी कि यहाँ बहुत ज़मीन को गलत तरीके से मैंने औने पौने दाम में यहाँ पर
आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है। इसलिए एक आयोग जैसा चीज़ को गठन करना चाहिए, जो आयोग यहाँ के जो ज़मीन का विशेषज्ञ हैं, चाहे CNT एक्ट का मामला का विशेषज्ञ हो, SPT एक्ट का मामला उसका विशेषज्ञ है, उन लोगों का एक टीम होना चाहिए, गठन होना चाहिए, आयोग उनका आयोग गठन होना चाहिए, और एक समय सीमा में सरकार को ये लोग सुझाव दें और सरकार इन सुझाव को पूरे अध्ययन करने के बाद सरकार इसका इम्प्लीमेंट इसका करना चाहिए। चूँकि यहाँ पर आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है तो हमारे जो बहुत सारे चीज़ें हैं, हमारे जो नीतिगत मामला है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से ही वहाँ पर आपका उसको उनके अनुशंसा होने के बाद ही सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये ज़मीन के जैसे मामला अगर हम बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिन में लोग ज़मीन से बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं कि आज ज़मीन का जो ज़मीन है उस ज़मीन का बिल्कुल जो सारे चीज़ मैंने दस्तावेज बदल दिए जा रहे हैं, दस्तावेज गैप कर दिए जा रहे हैं, लोगों को एक तरफ से छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत व्यापक तरीके से पदाधिकारी, नेता, आम लोग, सारे लोग मिल करके इस काम में पूरा इस मुहिम में लगे हुए हैं। जो इस पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है और कैसे हम ज़मीन को बचाएं यहाँ का, चूँकि आदिवासियों का ज़मीन, जल जंगल ज़मीन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और एक नारा भी है, लेकिन नारा से ही नहीं, इसको बचाना होगा और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली है क्या कि ज़मीन का ग्रैपिंग लोग कर लेता है, लूट लेता है, लेकिन हम उसको मान लिया है पहले SAR कोर्ट, अब तो बंद है, SAR कोर्ट के तहत उसको वापस होता था, लेकिन जो आदमी गलत तरीके से ज़मीन को लेता था उसको हमने कभी उसको सज़ा नहीं देने का काम किया। उसके साथ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों का मनोबल बढ़ते गया और इसी का नतीजा हुआ क्या कि आज अधिकांश ज़मीन आप चाह करके भी, जबकि कानून उनके साथ है, फिर भी अगर आप देखेंगे ये कानून होते हुए भी ज़मीन उनका आपका छीना जा रहा है। इसे ये जन मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इस सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि ज़मीन के जानकार विशेषज्ञों का टीम, आयोग बना करके इसके कैसे इनका माने बचाव हो सके, कैसे जो गड़बड़ियाँ हैं उस गड़बड़ियों को दूर किया जा सके, कैसे जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा हो रहा है इसको रोका जा सके, कैसे जो ज़मीन से लोग बेघर हो जा रहे हैं उसको रोका जा सके। क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के को अगर बिल्कुल सही तरीके से अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सही तरीके से अगर इस पर हम शासन प्रशासन अगर इसको काम नहीं करेगी तो ऐसे परिस्थिति में ये सारा नारा ही रह जाएगा और जिस उद्देश्य से ये जो प्रदेश बना है वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये राज बनने का से ही यहाँ के लोगों को बहुत सारा उम्मीदें थी, न्याय मिलेगा, ये सारे चीज़ें थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाना ये दुर्भाग्य है। इसलिए आज जो परिस्थिति है ज़मीन से रिलेटेड, हम चाहेंगे कि यहाँ ज़मीन विशेषज्ञों का, जो जानकार लोगों का और उनका टीम बना करके हम इसको उन लोगों को उनकी